सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं पर्जन्यसूक्तस्य अध्ययनं करिष्यामः। आज हम पर्जन्य सूक्त के बारे में पढ़ेंगे जो ऋग्वेद के पंचम मंडल के अंतर्गत आता है। इसके सूक्त की संख्या है 83। इनके देवता हैं पर्जन्य, ऋषि हैं भौमो अत्रि, छंद है त्रिष्टुप, जगति एवं अनुष्टुप। प्रथम मंत्र में त्रिष्टुप है तथा पंचम से 8वें मंत्र में भी त्रिष्टुप है और 10वें मंत्र में भी त्रिष्टुप है। द्वितीय से लेकर तृतीय मंत्र तक जगति है और 9वें मंत्र में अनुष्टुप छंद में है। अब हम पर्जन्य के बारे में जानेंगे। निघंटु में पर्जन्य के बारे में कहा गया है वर्षा वर्षात्यासु पर्जन्यः। इसमें बादल बरसता है अतः पर्जन्य नाम पड़ा। यास्काचार्य अपने निरुक्त ग्रंथ में पर्जन्य की निर्वचन में कहते हैं पर्जन्य स्त्रिपेराद्यंत विपरीतस्य तर्पयिताजन्यः। तर्पयिताजन्यः अर्थात तृप्त करता है। किनको तृप्त करता है? जन्यः सारे जनपदों को। और कहा है परोजेता वा अर्थात अकाल को जीतने वाला है। परोजेता, जेता अर्थात जी जय धातु से बना है। और कहते हैं जनयिता वा, किसको जनयित करता है? जनि प्रादुर्भाव इसमें धातु है अर्थात किसको उत्पन्न करता है? अन्न आदि का उत्पादक है। और कहा है प्रार्जयिता व रसानाम अर्थात वृक्ष आदियों में रसों का अर्जन करता है। ये सामान्य रूप से कह सकते हैं कि पर्जन्य अर्थात मेघ। अब हम पहले मंत्र को देखते हैं। अच्छा वद तवसं गीरभिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास कनीक्रदद्वृषभो जीरदानु रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्। अर्थात तवसम अर्थात साइन ने दिया इसका अर्थ बलवतम बलवान। अच्छा अर्थात पर्जन्यम अभिप्राय, अच्छा का अर्थ यहाँ पर्जन्य अभिप्रेत है। आगे कहते हैं वद अर्थात साइन ने इसका अर्थ किया है प्रार्थय, प्रार्थना करो। किसके द्वारा प्रार्थना करो? आभिगीरभिः। इसका अर्थ साइन ने किया है स्तुति वागभिः। स्तुति रूपी वाणी द्वारा स्तुति करें। कैसे करें? नमसा अर्थात अन्नेन, साइन ने इसका अर्थ किया है अन्नेन, नमसा का अर्थ किया है अन्न। क्योंकि वो अन्न से युक्त हैं। कैसे युक्त हैं? क्योंकि वो जल बरसाते हैं, उसी कारण अन्न होता है पृथ्वी पर। अब आगे विवासः सर्वतः परिचर, सब और जाएं। वृषभो अर्थात अपाम वर्षिता, साइन ने इसका अर्थ किया है अपाम वर्षिता। अपाम वर्षिता अर्थात जल के वर्षा करता। जीरदानु, जीरदानु अर्थ साइन ने किया है क्षिप्रदानः। क्षिप्र अर्थात शीघ्रदानः, क्षिप्रदानः जल्दी देने वाले। किसको देने वाले? वर्षा को देने वाले। आगे कहते हैं कनिक्रदत अर्थात साइन ने इसका अर्थ किया है गर्जन शब्दम कुर्वन, गर्जन शब्द करते हुए। औषधीषु गर्भम अर्थात गर्भस्थानीयम, क्योंकि ये औषधि के गर्भ को धारण कराते हैं। कैसे धारण कराते हैं? रेतः साइन इसका अर्थ क्या है? उदकम जल द्वारा। दधाति क्या करते हैं? स्थापयति उसको स्थापित कराते हैं। इतने सारे लक्षणों से युक्त हैं पर्जन्य देव, इसलिए ऋषि अत्रि कहते हैं कि तम स्तुहि, उनकी प्रार्थना करो। अब अगला मंत्र विवृक्षान् हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महावधात् उतानागा ईशते वृष्णयावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः। विहन्ति वृक्षान् अर्थात पर्जन्य पेड़ों पर बिजली गिराकर नष्ट कर देता है। नश्यन्ति वृक्षान् और कहते हैं उत राक्षसः, और राक्षसों को भी हन्ति मार डालता है। महावधात उस पर्जन्य की महामारक शक्ति है। विश्वम अर्थात सर्वाणि चास्मिन् भूतानि, संपूर्ण भुवनम जगत, संपूर्ण जगत से क्या हो जाते हैं? आगे कहते हैं विभाय, ये विभाय अर्थात कांप उठता है कि यह हम पर बिजली ना गिरा दे। संपूर्ण विश्व इससे कांप उठता है। उत अनागाह अर्थात अपराधी जंतु भी इससे कांप उठते हैं।
किससे काँप उठते हैं? वृष्णयावतः अर्थात वृष्टि करने वाले इस मेघ से। ईशते अर्थात डर के भाग उठते हैं। क्यों भाग उठते हैं? यत् पर्जन्यः दुष्कृतम हन्ति ही अर्थात क्योंकि यह पर्जन्य पापियों को नष्ट करता है। दुष्कृत्य का अर्थ यहाँ सायन ने किया है पापकृतः। अब अगला मंत्र। रथीव कषयाश्वाम अभिषिपन् नाविर्दूतान् कृणुते वर्षयामः दूरात् सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वर्षयं नभः अर्थात रथीव साइनेस का किया है अर्थ रथ स्वामी इव। रथ स्वामी का अर्थ है यहाँ सारथी। रथ का स्वामी तो सारथी होता है जो उसको चलाता है, लेकिन जो चलाता है वह सारथी होता है, जो चलवाता है वो स्वामी होता है। अब आगे एक दृष्टांत दिया है यथा कषयाश्वान अभिषिपन अर्थात जैसा रथी जो होता है सारथी जो होता है वह अश्व को अभिक्षिपन अर्थात प्रेरित करता हुआ आगे ले जाता है। दूतान भटान आविश करोति तथैव वैसे ही पर्जन्योपि पर्जन्य भी अश्वान कश्यान अश्वान अर्थात मेघान अभिक्षिपयन अर्थात अभिप्रेरयन अर्थात अभिप्रेरित करता है। वर्षयान अर्थात वर्षकान दूतान दूत वृष्टि प्रेरकान मेघान मरुतो आविश कृणुते अर्थात ये मरुतों को मतलब आगे करता है। मरुतो अर्थात वायु द्वारा वायु के वेग के द्वारा आगे बढ़वाता है। अह अर्थात यह पद पूर्ण निपात है। साइनेस का अर्थ पद पूर्ण निपात किया है। सिंहस्य साइनेस का अर्थ क्या है? सहतेर हिंसतेर व शब्द कर्मणः शिंग शब्दः शिंग शब्द द्वारा। स्तनथा अर्थात गर्जन शब्द करता है। उदीरते उद्गच्छन्ति जाता है। कहाँ जाता है? यत् यद्यदा पर्जन्यः नभो अंतरिक्षम अंतरिक्ष में। किस लिए जाता है? वर्षयम् अर्थात वर्षोपेतम वर्षा के लिए। कृणुते करोति वर्षा करने के लिए जाता है। अब अगला मंत्र देखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो अगला मंत्र अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।